और अब वो खबर जो चिंता पैदा करती है। आम आदमी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर यह सोचकर जाता है कि इलाज ठीक ठाक होगा। सरकार ये दावा करती है कि जनता को मुफ्त दवा दी जा रही है, लेकिन अब उसी सरकारी केंद्र पर ऐसी मुफ्त दवा बंटने लगी जिससे दावा है कि बच्चे की जान चली गई, जिससे दावा है कि बच्चे बीमार होने लगे। तो जरूरी है कि सावधान किया जाए, क्योंकि राजस्थान में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में बंट रहे एक कफ सिरप को पीने के बाद एक बच्चे की जान चली गई और कई बच्चे बीमार हो गए इसे पीने के बाद, जिसके बाद दवा का बंटना फिलहाल रोक दिया गया है। जांच कराई जा रही है। बहुत ध्यान से देश में सबको खबरदार करती है खबर देखिए। अगर आपके बच्चे को डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप खांसी के लिए किसी सरकारी केंद्र पर दी जा रही है तो रुक जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में बंटते इसी सिरप की वजह से दावा है कि भरतपुर में 4 साल के गगन की तबीयत बिगड़ गई। गगन को दी गई दवा जब खुद डॉक्टर ने पी तो दावा है उनकी हालत खतरे में आ गई। ये वो दवा है जो राजस्थान के सरकारी हेल्थ सेंटर पर बंट रही है और दावा ये कि सीकर में 5 साल के नित्यांश को दी गई तो उसकी जान चली गई। जयपुर में इसी कफ सिरप को सरकारी केंद्र से लेकर पीने पर 2 साल की बच्ची की जान पर बन आई। तो खबरदार करता सवाल आता है, आखिर राजस्थान के सरकारी केंद्रों पर क्या बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालने वाला कफ सिरप बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से भरतपुर सीकर से लेकर जयपुर तक बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। आम आदमी से जुड़ी ये वो खबर है जिस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सरकारें यही तो कहती हैं कि जनता को मुफ्त इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त दवा के साथ दिया जाता है। इसी दावे पर तो सरकारें अपनी वाहवाही बटोरती हैं, अपनी पीठ थपथपाती हैं और आम आदमी से वोट लेती हैं। लेकिन जब वही मुफ्त दवा जनता के कलेजे के टुकड़े की जिंदगी को लीलने लगे तो जरूरी है खबरदार किया जाए आम आदमी को भी और उस सरकारी व्यवस्था को भी। तारीख 28 सितंबर, जगह बयाना ब्लॉक भरतपुर। यहां सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 4 साल के गगन को खांसी के इलाज के नाम पर यही डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दिया गया। लेकिन जिस सरकारी हेल्थ सेंटर पर सरकार लिखवाती है आरोग्यम परमम धनम, वहीं से दिए गए कफ सिरप को पीकर दावा है मासूम गगन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। सिरप पीने के बाद बच्चे को बेहोशी आ गई, उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। दावा है कि परिवार वालों की शिकायत पर जब उसी सिरप को खुद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर ताराचंद योगी ने पिया, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। भरतपुर का मामला इकलौता नहीं है, क्योंकि तारीख 29 सितंबर, जगह सीकर राजस्थान, जहां दावा है कि खोरी ब्राह्मणन गांव में 5 साल के नित्यांश की जान सरकारी हेल्थ सेंटर से मिले कफ सिरप को पीने के बाद चली गई। फिर वो हल्की सी उसको खांसी थी तो दवाई लेके आए थे चिराना CHC से उसके लिए। अब वो दवाई रात को 9 बजे उसकी मम्मी ने पिला दिया आधा ढक्कन। अब वो आधा ढक्कन पीने के बाद में सो गया। सोने के बाद में उसको 3 बजे चेत हुआ तो पानी 2 घूंट पानी की पिला दी, वो फिर सो गया। फिर 5 बजे सुबह उसको चेत नहीं हुआ, वो बेहोशी हालत में था। तो दादी जी, मम्मी, बुआ जी वो सब गांव के डॉक्टर के पास लेके गए। फिर गांव के डॉक्टर साथ में जाके सीकर गए। सीकर एस के हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। नित्यांश को खोने के बाद परिवार पर आसमान टूट पड़ा। जिस बच्चे को सरकारी हेल्थ सेंटर से मामूली खांसी सही करने के लिए दवा लाकर सोचा था कि वो स्वस्थ हो जाएगा, वहां दावा है बच्चा सरकारी सेंटर से मिले कफ सिरप को पीकर बचना तो छोड़िए, सांस तक नहीं ले पाया। वो बच्चा को यही दवाई दिलाई थी वो डॉक्टर, देख लो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाई गई दवाई है। कौन से हॉस्पिटल से लेके आए थे? चिराना CHC से दवाई लेके आए थे, बाकायदा गवर्नमेंट की दवाई है। अब ये खांसी की दवा है। अब हम तो ये चाहते कि ये कोई और बच्चा न पिए। इस पे ये कैसी बनी है, क्या बनी है, इससे बचा हमारा बच्चा तो गया आज के दिन। और राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बिठा दी है। इस कंपनी की खांसी वाली दवा पर भी पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसी कंपनी का खांसी का एक दूसरा सिरप भी पहले बैन होने के बावजूद इसी कंपनी को दोबारा काम दिया गया। तीसरी दर्दनाक खबर जयपुर के सांगानेर से सामने आई।
जहां 2 साल की बच्ची की हालत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से दिए गए कफ सिरप की वजह से बिगड़ गई। कांसी की दवा लेने के बाद सिस्टर कह रही है कि कांसी की दवाई दे के सुला दी थी। कहाँ से ली है दवाई आप लोगों ने? ये सांगानेर डिस्पेंसरी है अपना, सब्जी मंडी के पास, वहाँ से लेके उसको दी थी। उसके बाद में उसी की हालत में मिली तो ये फिर जयपुर लेके आए साकेत हॉस्पिटल में। कि हम जब भी कोई ड्रग या मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो अपन उसकी क्वालिटी के लिए अश्योर्ड रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी डेलिकेट बैलेंस पे होती, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बीमार थे एंड वो दवाई कंज्यूम करके एक्चुअली और बीमार हो गए। सो बीमारी में हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब सवाल है कि राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसा कफ सिरप बांटा जा रहा है जो बच्चों के लिए खतरनाक है, या फिर चूक कहीं और हो रही है। आज तक इस बड़े मुद्दे पर खबरदार करते हुए अजय फाटक, ड्रग कंट्रोलर राजस्थान के पास पहुंचता है, जो कहते हैं कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के उपयोग पर तुरंत रोक राजस्थान में लगा दी गई है।